उसका एडी करंट्स का, वो ये एडवांटेज है कि मैग्नेटिक ब्रेक्स बनाने में, ठीक है, ट्रेन्स में मैग्नेटिक ब्रेक्स बनाने में, कि जैसे कि ट्रेन्स क्या होती हैं, वो बनी होती हैं आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट से, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो बनी हुई रहती है ट्रेन, तो जैसे ही वो एक्टिव होते हैं तो उनकी वजह से जो एडी करंट्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, और वो एडी करंट जो प्रोड्यूस होती हैं वो क्या करती हैं, अपोज करती हैं रेल्स की डायरेक्शन मोशंस को, और इस तरह से क्या होता है, स्मूथली ब्रेक लगते हैं और ट्रेन रुक जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग तो तुम लोगों ने पहले पढ़ लिया था कि क्या होता है, अगर कोई भी मेटल्स हो और वो मेटल अगर ऑसिलेट कर रहा हो किसी भी क्या है मैग्नेटिक फील्ड्स में, तो उसकी वजह से क्या होती हैं, एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं, और वो एडी करंट्स क्या करती हैं, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, और वो थर्मल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी को लेस कर देती हैं। इसलिए उसके कोयल को रेस्ट में लाने के लिए भी हम क्या करते हैं, किसी भी कोर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस क्या है, हाँ, इंडक्शन फर्नेस की अगर कोई भी एलॉय जो होता है उसको मेल्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एडी करंट्स क्या करती हैं, अल्टरनेटिंग करंट्स की हाई फ्रिक्वेंसीज, मतलब हाई टेम्परेचर्स जनरेट करने के लिए यूजफुल होती हैं, और जो क्या कर देते हैं, इजीली मेल्ट कर देता है एलॉयज को। तो एडी करंट्स का यूज कर सकते हैं हम मैग्नेटिक ब्रेकिंग टू ट्रेन्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में, और इंडक्शन फर्नेस में, ठीक है। तो हाँ जी, यह है इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स, एडी करंट्स से बनाए जाते हैं। एडी करंट्स इनको हेल्प करता है उस डिस्क को रोटेट्स करने में, ठीक है। कैसे, जो एसी सिग्नल्स आता है, और वो एसी सिग्नल कैसा होता है, सिनुसॉइडल वेव्स होता है, उसका वोल्टेज ये होता है V0 sin ωt+5, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, प्रोड्यूस होता है, और फिर वो सिनुसॉइडली क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता था, ठीक है। तो ये थे एडवांटेज किसके, एडी करंट्स के। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडक्शन। तो क्या कहा हमने, इंडक्शन। इंडक्शन कितने टाइप के होते हैं, इंडक्शन होते हैं दो तरह के, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। खुद एक ही कोयल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा हो, और फ्लक्स चेंज की वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा हो, तो उससे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज ये एक ही लूप में ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसी लूप में करंट चेंज होती है, सेम लूप में, तो उसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। किसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स चेंज की वजह से। तो क्या इतना लिख लिया, तो क्या कहा हमने, सेल्फ इंडक्टेंस में सेल्फ इंडक्टेंस फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फाई बराबर होता है, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट टर्म लगाते हैं एल, और फाई इक्वल टू एल आई, और एल क्या है यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस। और ये डिपेंड करता है किस पे, ज्योमेट्रिकल कंसंट्रेशन ऑफ द लूप, की लूप किस तरह से ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्ट हुआ है, कि उसमें लूप कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, ये सब। तो फैराडे के लॉ ऑफ इंडक्शन से फाई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू -d∅dt, फाई की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे तो -L/di/dt हो जाएगा, और ई इज इक्वल टू -L/di/dt। और इसकी ऐसा यूनिट होती है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड से हो जाएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। और इसको एक स्पेशल नेम, ऐसा यूनिट को हेनरी भी कहते हैं, ठीक है। हेनरी एक साइंटिस्ट थे यूएसए के, और फैराडे एक साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के, और हेनरी ने यूएसए में इंडक्शन के बारे में रिसर्च करी, और फैराडे ने इंग्लैंड में, और इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बिकॉज क्यों, क्योंकि इनके एप्लीकेशंस वगैरह वेरी सुटेबल थे, और इंडक्टेंस की इसलिए ऐसा यूनिट हेनरी भी लिखी जाती है, कैपिटल H, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर हुआ, सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आया।